नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुकेन अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। और आज तरंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तरंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं और ध्वनि कौन से प्रकार की तरंग में आती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ध्वनि तथा इसकी प्रकृति। साधारणतः हमारे कान को जो कुछ भी सुनाई देता है उसे ही ध्वनि कहते हैं, परंतु वास्तव में ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे प्रत्येक जीव की श्रव्य इंद्री प्रभावित होती है। ध्वनि कंपन करने वाली वस्तु से उत्पन्न होती है। ध्वनि की परिभाषा दे रखी है। जब विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस तरंगों के रूप में वायु में फैलकर श्रोता के कानों तक पहुंचता है तो कान पर्दों में स्पंदन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। आ गया तरंग। तरंग किसे कहते हैं? किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा स्थानांतरण करने वाले व्यवधान को ही तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार की होती है। नंबर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। नंबर दो यांत्रिक तरंग है जिसे अंग्रेजी में मैकेनिक्स वेव बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं तथा ये तरंगें प्रोटॉन की बनी होती हैं। इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। इन तरंगों में संवेग तथा ऊर्जा दोनों होती है। आगे यांत्रिक तरंगें, ये केवल माध्यम में गमन कर सकती हैं और जो अभी हमने पढ़ी थी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, ये तरंगें ऊपर नीचे चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें, जल तरंगें, भूकंपीय ऐश तरंगें। ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। आगे है अनुदैर्ध्य तरंगें। जब किसी माध्यम में तरंग के संचारित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर अर्थात आगे पीछे तरंग की दिशा में कंपन करते हैं तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, जैसे भूकंपीय पी तरंगें और ध्वनि तरंगें। मतलब जो ध्वनि तरंगें हैं वो यांत्रिक तरंगों को उदाहरण हैं। आगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगों में कण ऊपर नीचे गति करते हैं, जिसमें ऊपर उठे हुए भाग को स्रंग तथा नीचे दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में कण आगे पीछे गति करते हैं, जिसमें यदि कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास हों तो उसे संपीड़न कहते हैं और यदि कण दूर दूर हों तो उसे विरलन कहते हैं। तो इनके चित्र देख लेते हैं एक बार। ये वाली तरंग है, ये है अनुप्रस्थ तरंग। इसमें ऊपर उठे हुए भाग को स्रंग कहते हैं और नीचे दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। और ये वाली तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें ये पास पास हैं, इसे तो संपीड़न बोलते हैं। और ये यहाँ ये दूर दूर है, इसे बोलेंगे विरलन। आगे है ध्वनि का संचरण। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है, ये तरंगें पदार्थों के कणों के दोलन द्वारा ही संचारित होती हैं। ठोस और द्रवों में ध्वनि और संचरण अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से होता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है। आ गया ध्वनि तरंगें। यांत्रिक तरंगों के उत्पन्न होने पर ध्वनि भी उत्पन्न होती है और हमारे कानों द्वारा अनुभूत की जाती है, इसीलिए उन्हें ध्वनि तरंगें कहते हैं। आगे ध्वनि के लक्षण दे रखे हैं। ध्वनि के लक्षण निम्नलिखित हैं: तीव्रता, तारत्व, प्रबलता, गुणता। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है तीव्रता। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। कंपन पैदा होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी। आगे है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। मतलब हमारे लिए 45 डेसिबल की ध्वनि ही सर्वोत्तम है। आगे ध्वनियों की तीव्रता दे रखी है। जैसे पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10 से 20 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है।
जोर से बातचीत की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। सायरन की आवाज़ की तीव्रता 110 से 120 डेसिबल होती है। जेट विमान की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल होती है। मिसाइल की तीव्रता 180 से 190 डेसिबल होती है। यह तारत्व तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी अथवा पतली सुनाई देती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति होने पर तारत्व अधिक होता है और कम आवृत्ति होने पर तारत्व कम होता है। मच्छर की आवाज़ में तारत्व सबसे अधिक तथा शेर की आवाज़ में तारत्व सबसे कम होता है। आगे है प्रबलता। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि कानों को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। शेर की आवाज़ में सबसे अधिक प्रबलता होती है। प्रबलता तथा तारत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे है गुणता। क्वालिटी। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण समान तारत्व तथा समान प्रबलता की दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसे ही गुणता कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।